गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल और आरएक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का अगेन स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको मिलाने वाला हूं आरएक्स एकेडमी के एक पूर्व छात्र से, डॉक्टर शशिकांत, जो सिम्स बिलासपुर से अपना एमबीबीएस कंप्लीट कर चुके हैं। आरएक्स एकेडमी में 2016-17 बैच से ये बिलोंग करते हैं। हिंदी मीडियम बैच था इनका और इन्होंने एक ही साल में पूरे 1 ईयर के प्रिपरेशन में ओनली नीट क्रैक किया और सिम्स बिलासपुर में एडमिशन लिया। ठीक है, ये आपको बताएंगे कि लास्ट मोमेंट में एग्ज़ाम के टाइम पे आपको मेंटली कैसे स्टेबल रहना है, किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी रखनी है ताकि फाइनली आपका स्कोर अच्छा हो और आप नीट में सिलेक्ट हो सकें। तो प्लीज़ वेलकम डॉक्टर शशिकांत। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, तो शशिकांत, सबसे पहले अपना परिचय बताओ। थोड़ा बहुत मैंने बता दिया है ना। थैंक यू सर। तो जैसा कि सर ने बताया, तो इंटर्नशिप चल रहा है अभी मेरा सिम्स में और पहला बैच था सर का जब हमको ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला कि सर से पढ़ना है। 2016-17 वो सेकंड बैच था। उससे पहले 15-16 में नंबर ऑफ स्टूडेंट कम थे, उनको पढ़ाया था, जिसमें काजल वाली बैच थी। ठीक है सर। पहले ही अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्रैक किया था और ये कुछ आप लोगों से अपनी बातें शेयर करना चाहता है। तो बताओ शशिकांत कि लास्ट मोमेंट पे बच्चों को किस तरीके से फोकस करना चाहिए और कैसे अपने दिमाग को वो शांत रखें, क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता है, जैसे इस साल नीट का एग्ज़ाम 7 मई को है ना, तो किस तरीके से उनको अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को मेंटेन रखना है। ये सिंगल माइक है हमारे पास। जैसे कि सर ने बताया, मेरा तो हमेशा से वही था कि अगर आपने साल भर मेहनत किया है तो 10 दिन में आपको जो अपना बेस्ट है वो निकल के आता है। 10 दिन में नीट निकल तो नहीं सकता है ना, लेकिन ये श्योर है। माइक को थोड़ा ऐसे पकड़ लेते हैं हम लोग यहाँ से, है ना। ओके, तो 10 दिन में नीट नहीं निकल सकता, लेकिन ये श्योर है कि अगर आपने अभी तक मेहनत किया है तो ये डेफिनेट सी बात है कि 10 दिन आपका प्रिपरेशन इंप्रूव हो सकता है ज़रूर। उसके लिए मेरा क्या स्ट्रेटेजी था, जैसे मैंने लास्ट के 10 दिन में ऐसा था कि फिज़िक्स के, जैसे मेरा फिज़िक्स में मैंने ज़्यादा मेहनत किया था क्योंकि मेरा उतना स्ट्रांग नहीं था। तो उसके लिए आप फार्मूला के एक शॉर्ट नोट्स बना के आते हैं बायो में, तो बायो में मेन एनसीईआरटी बुक पे फोकस करना है आपको। पहले जो जैसे आप एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व किए हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमको फोकस करना है। सेकंड चीज़ ये है कि आप अगर एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको लगता है कि ये चीज़ इसमें गलत है, हम बार बार इसमें गलती कर रहे हैं, तो उसको एक नोट कर लीजिए कि या उसके कॉन्सेप्ट को नोट कर लें। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि क्वेश्चन जो होते हैं पुराने कॉन्सेप्ट से ही आते हैं, कुछ नया नहीं है, एनसीईआरटी बेस्ड ही है और सेम टू सेम रिपीट नहीं होते, है ना। तुम्हारे भी टाइम पे भी ऐसा था, सेम टू सेम रिपीट नहीं होता था, लेकिन कॉन्सेप्ट जो होता था, पहले जो क्वेश्चन आ चुके हैं उसी के बेसिस पे नए क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता था या बनता था, है ना। तो पीवाईक्यू बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साल भर बताया जाता है। देखो तुम्हारे टाइम पे भी, मैं याद होगा तुमको कि जरूर मस्ट है वो, है ना। पीवाईक्यू जरूर कर लो आप। लास्ट मोमेंट पे बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकते, लेकिन एनसीईआरटी की बुक और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, है ना। ओके, ठीक है। अच्छा, बच्चे ये भी पूछते रहते हैं कि एग्ज़ाम जैसे जैसे पास आ रहा है ना, मेरे ख्याल से आवाज़ अब है ना, एग्ज़ाम जैसे जैसे पास आ रहा है तो उनको घबराहट होती है। तुमको होती थी घबराहट एग्ज़ाम जैसे जैसे पास आ रहा है? तो ऐसा है, घबराहट थोड़ी बहुत होना तो नॉर्मल है, ज़्यादा घबराहट हो रही तो दिक्कत है। मतलब प्रिपरेशन किया है आपने तो घबराहट होगी है? होगी। जिसको घबराहट नहीं हो रही हो, या तो वो एकदम केयरलेस है या तो सुपर टैलेंटेड है। तो हम लोग जो है वो एवरेज स्टूडेंट में आते हैं, तो एवरेज लोगों के लिए थोड़ी बहुत घबराहट है, वो जो नॉर्मल है। एग्ज़ाम से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले तुम क्या कर रहे थे? मतलब कैसा फील हो रहा था? सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा ऐसे दिमाग में आ रहा था, या कुछ और जो तुम्हारे माइंड में चल रहा था एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले का? क्योंकि अब लगभग हो सकता है कुछ बच्चे इस वीडियो को तब देख रहे हों जब एग्ज़ाम 1 या 2 दिन ही बचा हो, है ना। थोड़ा डर तो रहता है, लेकिन उतना मैं दिमाग को शांत रखना है। बाकी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि हमने इतना मेहनत किया है। अगर आपके एमसीक्यूज़ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साल भर आपने जो भी टेस्ट दिया है, आपका परफॉर्मेंस ठीक है, एवरेज है, तो इतना मानिए कि आप सिलेक्शन के बहुत करीब हैं। और शांत रखना है दिमाग को। बस लास्ट मोमेंट पे आप जैसे फिज़िक्स के और केमिस्ट्री के फार्मूलाज रिवाइज करिए, बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारे आपको मतलब जो भी याद रहने चाहिए, और थोड़े बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। बायो में भी ऐसा नहीं है कि हर कुछ रटना है, कुछ चीज़ें रटनी है, बाकी कॉन्सेप्ट बेसिस पे होती है। तो बस दिमाग शांत रखना है और कुछ नहीं है। एग्ज़ाम हॉल के अंदर तुमको वो कौन सी चीज़ है जो काम आई जब तुम क्लासेस में यहाँ पे टेस्ट देते थे, लास्ट मोमेंट में मॉक टेस्ट वगैरह देते थे, तो उसमें से क्या बेनिफिट हुआ जिसका तुमको एग्ज़ाम हॉल के अंदर फ़ायदा मिला, या कुछ अलग तुमने वहाँ पे फील किया? सबसे पहले तो टाइम डिवाइडेड था मेरा, मतलब मेरे को बायो इतने देर में करना है, केमिस्ट्री इतने देर में। हालांकि थोड़ा उधर कितने देर में कर लिया था तुमने? बायो
आई थिंक 3 आवर्स का एग्जाम होता है। हाँ, तो उस समय तुम्हारे समय में 3 घंटे का था। और 90 क्वेश्चन आते थे। हाँ, अभी 90 नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा बढ़ गए हैं, 100 हो गए हैं, बट बनाने 90 ही, 90 ही। हाँ। तो बायो वही आप प्रयास कीजिए। बायो ऐसा भी नहीं है कि एकदम जल्दी ख़त्म करना है। जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में क्या है, सिली मिस्टेक्स होते हैं। तो आप बायो को टाइम दीजिए, कम से कम 1 से सवा घंटा टाइम दीजिए। अगर किया जाए वो पेपर पे भी डिपेंड करता है। जैसे लास्ट ईयर का पेपर काफ़ी लेंदी आया था, तो डेफिनेटली वो टाइम टेकिंग था। बट हम लोग का ये रिकमेंडेशन होता है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो कोशिश करिए कि 50 मिनट में बायो एटलीस्ट वन टाइम सम अप हो जाए 50 to 55 मिनट्स में। बट प्रैक्टिकल बात है कि भाई 1 घंटे वो लग जाते हैं, है ना, ताकि बाकी सब्जेक्ट के लिए भी आपके पास टाइम बचे और उसको मैनेज कर सकें, है ना। ठीक है, ये अच्छी चीज़ है। तो एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले मॉक टेस्ट वगैरह बनाते थे, मॉडल पेपर वगैरह सॉल्व करते थे, ऐसा है ना, 3 घंटे की जो प्रैक्टिस होती थी वो, तो उसका कुछ बेनिफिट हुआ एग्ज़ाम में? ज़रूर हुआ सर, ज़रूर हुआ है। और सर हमारे जो थे वो, जैसे हमको कोई भी डाउट होता तो सर हमसे एक बार एनालाइज करवा लेते थे। हम सर के इंस्टीट्यूट में जाके ही सेल्फ स्टडी वगैरह कर लेते थे कुछ दिनों से। तो एक कोई भी क्वेश्चन पेपर, हाँ क्लासेस कंप्लीट होने के बाद, तो 180 क्वेश्चंस का एक हम पेपर उठाते थे, टाइम डिसाइड करके बनाते थे, फिर सर से एक बार एनालाइज करवाते थे। कुछ भी उसमें जो, जैसे एक बार एमसीक्यू चेक हो गए तो उसमें उसके बाद कोई भी जैसे एक आध क्वेश्चन में डाउट है तो सर सारा क्लियर कर देते थे, इमीडिएटली वो डाउट भी क्लियर हो जाता था। चलो ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, जैसे कि बहुत सारे बच्चों का ये भी एक सवाल रहता है कि कई बार जैसे पेपर टफ आ गया है ना, एग्ज़ाम पे गए, टफ आ गया इन द सेंस कि उन्होंने बनाना चालू किया, है ना, 2-4 क्वेश्चन ऐसे भी मिल जाते हैं कि जो शुरुआत में हमसे नहीं बनते हैं इमीडिएट अटेम्प्ट में। भाई देखो 200 क्वेश्चन आने हैं, सबसे तो 200 नहीं बनने वाले हैं, या सबसे 180 नहीं होने वाला है। तो हमको क्या उन क्वेश्चन पे ही फोकस करना चाहिए? देखो तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया था, तो डेफिनेट सी बात है दूसरों के कंपेयर में तुमने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी थोड़ी अलग रखी होगी, एग्जाम में जो एग्जाम सेंटर के अंदर स्ट्रेटजी थोड़ी अलग रखी होगी। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, जो सवाल है कि टफ पेपर लग रहा है, शुरू के 5-7 क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो उस समय क्या दिमाग में चलता है कि तुमने जैसे ही पेपर खोला, ओपन किया, 5-7 क्वेश्चन लगातार तुमसे नहीं बन रहे हैं, तो अब उस समय बच्चों को क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? जैसे कि सबका स्ट्रेटेजी रहता है, बायो से चालू करेंगे तो सब अपने कंफर्ट जोन से चालू करते हैं। उसके बाद भी अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनते तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर 70-30 लग रहा है, 80-20 लग रहा है, तो ज़रूर क्वेश्चन जो है वो टिक मारिए। मतलब अगर लग रहा है 70% आप कॉन्फिडेंट हो और लग रहा है कि 30% गलत हो सकता है, तो आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, है ना। ओके, ठीक है। और सारे क्वेश्चन तो नहीं, बट मैक्सिमम जो आपको लग रहा है, ऐसा नहीं है कि 50-50 वाला खेल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। उससे क्या है, बहुत माइनस मार्किंग होता है, मतलब नेगेटिव मार्किंग से बिल्कुल दूर रहना है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है OMR शीट भरने की जो आदत है वो सही होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका एक भी आगे पीछे गया तो आपके आगे के सारे कंसेक्यूटिव क्वेश्चन जो हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं। एक चीज़, अच्छा तुम साथ OMR भरते थे, जैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है, पहले क्या है, कई बच्चे क्या करते हैं, पेपर में एक बार अटेम्प्ट कर लेते हैं, देन फिर सेकंड जब भी दूसरी बार उसको क्या करते हैं, OMR शीट में भरते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि एक बार शुरू में जब आपने अटेम्प्ट किया तो पढ़ने में समय लगा, फिर जब आप दोबारा उसको अटेम्प्ट कर रहे हो, OMR शीट में जब उसको फिल कर रहे हो, तो उस टाइम पर बच्चा दोबारा क्वेश्चन पढ़ता ही है। ये एक सिंपल साइकोलॉजी है, बिना पढ़े हम लोग अटेम्प्ट नहीं कर सकते, तो उसमें ज़्यादा समय बर्बाद होता है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अच्छा बच्चों को ये मैसेज है कि अब कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, जैसा आपने साल भर प्रैक्टिस किया हुआ है ना, ये ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि 6-7 दिनों के लिए मेरे सजेशन से या शशिकांत के सजेशन से या किसी और के सजेशन से आप एक्सपेरिमेंट मत करिए। यहाँ पे रिस्क लेने वाला जोन ही नहीं बचा हमारे पास। जैसा आपने प्रैक्टिस किया है पूरे साल भर, आपको वैसे ही अटेम्प्ट करना है। तो सवाल ये है कि डायरेक्ट अटेम्प्ट करना ज़्यादा सही होता है, मतलब डायरेक्ट अटेम्प्ट करना इन द सेंस कि आपने क्वेश्चन बनाया है ना, पेपर शीट में क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और फिर सीधे उसको क्या किया, OMR पे अटेम्प्ट कर दिया। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, स्पेशली फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में कई बच्चों का रहता है कि 50-50% है किसी क्वेश्चन पे, तो मेरे ख्याल से उसको छोड़ देना चाहिए और डायरेक्ट अटेम्प्ट करने पे समय थोड़ा बच जाता है। तुम्हारा क्या ओपिनियन है इसके? सर मेरा तो वही तरीका था क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का, कि जब आप पहली बार क्वेश्चन पढ़ते हो तभी आप बेस्ट फोकस वे में उस क्वेश्चन को पढ़ते हो, राइट है ना, और उसी टाइम आपको आंसर आता है, सही आंसर। दोबारा आप पढ़ोगे तो ऐसा नहीं कि आपके पास दूसरा दिमाग आ जाएगा, ऐसा तो बात ही नहीं है। तो पहली बार में ही आप सही टिक कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ, या जिस क्वेश्चन में अगर डाउट लग रहा है या 50-50% है तो उसको आप मार्क करके रख दो। कोशिश करिए, अगर आप, हमने पहले भी ऑलरेडी कितना स्कोर सेफ होगा आपके लिए सब वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख लीजिए। लास्ट ईयर का जो कट ऑफ मार्क्स है ना, पूरा एनालिसिस किया हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि आपने जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं उतने में आप सेफ फील कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो, OBC ST SC, आप सेफ साइड में हो, तो तुक्का मारना बिल्कुल अवॉइड करो। सेफ साइड से +20 मार्क्स हो तो भी तुक्का बिल्कुल मत मारो। कई बार क्या होता है,
निगेटिव मार्किंग के चक्कर में आप सेफ साइड में थे, आपका स्कोर कट ऑफ से ज़्यादा बढ़िया जा रहा था, आपको एटलीस्ट MBBS गवर्नमेंट मिल रहा था, और वो फिर वो नीचे आ जाता है या फिर आप बाउंड्री से बाहर हो सकते हो। तो तुक्का मारने का सजेशन हम लोग नहीं देंगे फिलहाल, जब तक कि आप उस तुक्का मारने में एक्सपर्ट नहीं हो। एक्सपर्ट दैट मीन्स कि आपको प्रॉपर तरीके से आता नहीं है एनालाइज करना कि किस तरीके से और किस क्वेश्चन में तुक्का मारना चाहिए, तो आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। कोई और आपके क्वेश्चन क्वेरीज हैं लास्ट मोमेंट एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी से लेके, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर करना, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। इस पार्ट को काट देंगे लास्ट वाला, जनरली मैं बोलता नहीं हूँ। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि जिसको अच्छा लगेगा वो डेफिनेटली करेगा।